चले बुलेटिन में सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्री विधायकों के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि नामांकन को लेकर कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है। गहलोत ने मंत्री विधायकों से कहा, मुझे नहीं है किसी भी पद का कोई भी मोह। मैंने अगस्त में ही सोनिया गांधी को करवा दिया था कि मेरी भावना क्या है, यानी कि सोनिया गांधी को मेरी भावना से मैंने अगस्त में ही अवगत उन्हें करवा दिया था। राजस्थान में भी किसी भी विधायक से मैंने नहीं कहा कि अलग से बैठक करो, तो मैंने विधायकों को अलग से बैठक करने के लिए भी नहीं कहा है। अजय माकन के बयान और राजनीतिक हालातों को लेकर मंत्री विधायक फीडबैक देते रहे हैं। इस बीच अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। विधायकों और मंत्रियों ने, गहलोत ने एक बार फिर विधायकों से कहा कि आलाकमान का निर्देश ही सब कुछ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सीएमआर से निकल कर आ रही है। सियासी घटनाक्रम के बीच ये लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कहा था वो अपनी बात पर कायम है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे जयपुर संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, वाकई में बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि यही चीज थी कि जब विधायकों मंत्रियों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलेंगे तब क्या कुछ निकल कर आएगा। सीएमआर से ये तो साफ हो गया कि अशोक गहलोत ने जो कुछ कहा था अपनी बात पर कायम है, और क्या कुछ? देखिए, करीब 2 दर्जन विधायक और मंत्री है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके आवास पे मिले हैं। अभी भी करीब 3-4 जो विधायक और मंत्री हैं मुख्यमंत्री आवास पे मौजूद है, बाकी यहाँ से रवाना हो गए हैं। और जो एक अनौपचारिक चर्चा हुई थी, इसमें कोई आधिकारिक बयान जो है वो नहीं है। जो अनौपचारिक चर्चा हुई थी और फिर उसके बाद हमारी जो विधायकों से बात हुई, जिन्होंने अपना नाम नहीं बताने की जो शर्त पे जो अनौपचारिक चर्चा के बारे में बताया, उनका ये कहना था कि कुछ क्षेत्र की बात हुई और जो प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसको लेके भी चर्चा हुई थी। और जिस तरह से अलग अलग बयान आ रहे हैं, अलग अलग बातें की जा रही है, उसके बारे में आपस में चर्चा हुई। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बीच तमाम जो विधायक है जिनसे भी उन्होंने चर्चा की, उनके साफ कहा कि आला कमान जो है वही उनके लिए सब कुछ है। जो भी आला कमान का निर्देश है वो सभी को मानना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे विधायक हो, सभी को उनको ये मानना चाहिए। लेकिन जब इस तरह की बात आई विधायकों की चर्चा में, इस तरह की बात कही जा रही है कि धारीवाल के घर पे विधायकों को बुलाया गया था, फोन करके बुलाया गया था, तब भी मुख्यमंत्री ने ये कहा उनको कि मैंने किसी विधायक को कहीं भी फोन नहीं किया। और ये मुख्य सचेतक महेश जोशी भी अपने बयान में कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री की इस बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं हुई। जो उनको सिर्फ विधायक दल की बैठक बुलाने का निर्देश मिला था, उसके तहत मुख्य सचेतक ने तमाम विधायकों को फोन करके सीएम हाउस पहुंचने के लिए कहा था। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की बात है, उसको लेके आज इस अनौपचारिक चर्चा में कोई बातचीत नहीं हुई। यानी कोई संकेत जो है वो मुख्यमंत्री से किसी भी तरह के ना मिले, न हाँ के रूप में न ना के रूप में। तो एक जो विधायकों को ये थी कि मुख्यमंत्री आगे उनका क्या उनका कदम रहेगा, तो एक तरह से कह सकते हैं जब हमारी विधायकों से बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री ने कोई पत्ते नहीं खोले, न इस बारे में कोई चर्चा हुई कि अध्यक्ष के रूप में क्या होगा। क्योंकि पहले ये चर्चा थी कि 28 सितंबर को मुख्यमंत्री नामांकन दाखिल कर सकते हैं और विधायक भी है इसके साथ दिल्ली भी जा सकते हैं उनके नामांकन के कार्यक्रम में। लेकिन अभी विधायकों को कहीं से भी किसी तरह का कोई संदेश नहीं है। तो अध्यक्ष को लेके जो चुनाव है, नामांकन है, उसको लेके कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन हाँ, जो प्रदेश में सियासी घटनाक्रम है उसको लेके जरूर जब मुख्यमंत्री तमाम जो उनसे मिलने विधायक मंत्री आए तो उनके साथ जब चाय पी थी तो उसके साथ तमाम चीजें तमाम बातें हुई है। अनौपचारिक चर्चा रही क्योंकि इन विधायकों मंत्रियों ने ही मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा था। और जब ये समय मांगते हैं तो मुख्यमंत्री उनको एक समय देके बुलाते हैं। उसी कड़ी में तमाम विधायक और मंत्री, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उसके बाद ये बैठक बेहद जरूरी थी। आप नजर बना के रखिएगा सीएमआर की इस बैठक पर, क्योंकि अभी भी कुछ मंत्री विधायक वहां पर है। क्या कुछ खास होगा उस पर आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश, तमाम जानकारी देने के लिए।